दोस्तों, मैं डॉक्टर रामनिका गांधी। आज मैं बात करूंगी महिलाओं में होने वाली बहुत ही कॉमन एक कैंसर होती है, सर्वाइकल कैंसर, जो कि सिर्फ महिलाओं को होती है। सर्वाइकल कैंसर महिलाओं में होने वाले कैंसर में यह दूसरे स्थान पर है। ब्रेस्ट कैंसर के बाद सर्वाइकल कैंसर बहुत ही कॉमन हो चुका है। प्रतिवर्ष भारत में 1,30,000 महिलाएं सर्वाइकल कैंसर से पीड़ित होती हैं, जिसमें करीब करीब 74,000 से लेकर 80,000 तक की मौतें होती है सर्वाइकल कैंसर से प्रतिवर्ष भारत में। चूंकि सर्वाइकल कैंसर एक ऐसी बीमारी है जिसे सरवाइव करने में कम से कम आपके शरीर में 10 से 15 वर्ष लगते हैं। अगर इस बीच में अगर यह जान लिया जाए, यह समस्या आपको आ सकती है, तो इसका अगर आप निदान करें तो संभवतः 100% आप इस कैंसर से बच सकते हैं। चूंकि कैंसर, सभी प्रकार के कैंसर बहुत ही खतरनाक होते हैं, लेकिन सर्वाइकल कैंसर जब स्टार्ट होती है किसी महिला में, तो वह बिल्कुल टाइम बहुत लंबा लेता है। करीब 10 से 15 वर्ष तक यह आपके शरीर में फलता फूलता है, तब जाकर वह कैंसर के रूप में परिवर्तित होता है। अगर इसी बीच में महिलाओं का ट्रीटमेंट अच्छी तरह से कर लिया जाए तो सर्वाइकल कैंसर जड़ से समाप्त हो सकती है। अगर महिलाओं को पहले स्टेज व सेकंड स्टेज में अगर डायग्नोस हो जाए तो यह सर्वाइकल कैंसर से बचा जा सकता है। अगर प्रथम अवस्था में आप डायग्नोस हो जाते हैं तो 100% आप सुरक्षित हो सकते हैं, बच सकते हैं। बहुत तरह के ट्रीटमेंट हैं जिसका आप उपयोग कर सकते हैं। इसमें रेडिएशन थेरेपी भी चलती है, 1.5-2 महीने तक रेडिएशन थेरेपी दी जाती है, जिससे इस कैंसर को पूर्णतः समाप्त किया जा सकता है। सर्जरी के भी माध्यम से इसका ट्रीटमेंट होता है। लेकिन मैं एक होम्योपैथ डॉक्टर हूँ, और अगर यह प्रथम अवस्था में जान लिया जाए तो होम्योपैथिक से भी 100% ठीक किया जा सकता है। जब सेकेंड स्टेज में अगर सर्वाइकल कैंसर हो, उस समय भी आप 80% ठीक होने के चांसेस आपकी होती है। तो लेकिन सबसे दुख की बात यह होती है कि हमारे भारतवर्ष में जब भी कोई कैंसर डिटेक्ट होता है तो तीसरे स्टेज में ही डिटेक्ट होता है, जिस समय बहुत ज़्यादा दिक्कत महसूस होती है उसे सही करने में। थर्ड स्टेज में आप अगर रेडिएशन, केमो या ऑपरेशन के लिए भी जाते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत हो सकती है। लेकिन अगर ये फर्स्ट स्टेज में ही अगर इसे पहचान लिया जाए या सेकेंड स्टेज में, तो भी बहुत ज़्यादा हद तक इससे बचा जा सकता है। 100% आपको सुरक्षित आप रह सकते हैं। होम्योपैथी में भी इसकी बहुत ही कारगर दवाइयाँ हैं, और चूँकि होम्योपैथी में आपके सिम्टम, आपके बीमारी के लक्षण के आधार पर दवाइयाँ निर्धारित होती है। चूँकि इस सर्वाइकल कैंसर में जितने भी जो समस्याएं हैं, अगर आप कहें तो महिलाओं को सबसे पहले श्वेत पर्दर होती है, यानी कि ल्यूकेरिया की समस्या, व्हाइट डिस्चार्ज होती है। व्हाइट डिस्चार्ज एक सामान्य तौर पर भी हो सकता है, लेकिन अगर ये व्हाइट डिस्चार्ज बहुत ज़्यादा होती है, साथ में बहुत ज़्यादा बदबूदार होता है, तो ये सर्वाइकल कैंसर के प्रमुख लक्षणों में हो सकते हैं। अगर आपके जो पीरियड आते हैं, जो ऋतुस्राव होते हैं, वह 2 बार के बीच में भी अगर आपका ऋतुस्राव चालू हो जाए, आपको ब्लीडिंग होने लगे, या आपके जब आप इंटरकॉर्स यानी कि आप अगर यौन संबंध बनाते हैं उस वक्त अगर आपको रक्तस्राव हो, तो भी यह जो है कि सर्वाइकल कैंसर की संभावना हो सकती है। यह भी एक खास लक्षण है। कभी कभी आपको ऐसा लगता हो
कि जब आप बाथरूम आप शौच को जाते हो तो आपको ऐसा लगता हो कुछ अटका हुआ सा लग रहा है, या आपके मल द्वार से भी अगर रक्त स्राव कभी कभार होता है तो आपको चेक करानी चाहिए, कहीं ये सर्वाइकल कैंसर के लक्षण तो नहीं। सर्वाइकल कैंसर असुरक्षित यौन संबंध बनाने से होती है। जिन महिलाओं के मल्टीपल पार्टनर होते हैं, सेक्स पार्टनर, तो उनको यह ज्यादा फलने फूलने की संभावना होती है। सर्वाइकल कैंसर एचपी इन्फेक्शन से होता है, यानी कि हार्मोनल पेपिलोमा वायरस इसके मुख्य कारक होते हैं और इसकी वजह से ही आपके शरीर में जो होते हैं सर्वाइकल कैंसर फलीभूत होते हैं। चूंकि सर्वाइकल कैंसर आपके जो बचदानी जो होते हैं, बचदानी के जो मुंह होती है उस जगह में होता है, उस जगह को सर्विक्स कहते हैं और सर्विक्स में होने वाले कैंसर को सर्वाइकल कैंसर कहते हैं। हमारे होम्योपैथी में अगर ये प्रथम अवस्था में पता चलता है तो बहुत सारी होम्योपैथिक दवाइयां हैं जिसके प्रयोग से आप सर्वाइकल कैंसर से बचे रह सकते हैं। इसलिए अच्छा होगा कि अगर इन सब समस्याओं से आप ग्रसित हैं तो एक बार आप अपना टेस्ट करवाएं और टेस्ट कराने के बाद आप अपने रिपोर्ट के साथ अपने किसी अच्छे कुशल होम्योपैथ चिकित्सक से मिले, जिससे यह पता चल सके कि आपको सर्वाइकल कैंसर होने की चांसेस ज़्यादा हैं, तो आपको वह उचित दवाई देंगे आपके सिम्टम के आधार पर। आपको अगर कोई समस्या हो रही है, जितनी समस्या मैं अभी आपको बताई, अगर उन सब समस्याओं में कुछ समस्या आपको दिखती है, नजर आती है, तो ऐसी स्थिति में आप होम्योपैथ चिकित्सक से मिले, उन्हें विस्तार पूर्वक बातों को बताएं, कोई भी बात छिपाने की कोशिश न करें और सब कुछ अच्छे तरीके से आप बताएं। आप हो सकता है कि आपको एक अच्छा दवा आपको मिल सकता है और मिलने के बाद आप सर्वाइकल कैंसर से बिल्कुल बचे रह सकते हैं और आप स्वस्थ हो जाएंगे। क्योंकि इसके लिए हम लोग कार्सिनोमा व सिपिया बहुत सारी दवाइयाँ हैं जिसका उपयोग करते हैं। अगर आपका श्वेत प्रदर है, यानी कि ल्यूकेरिया, वाइट डिस्चार्ज हो रही है और बहुत ज़्यादा होती है, तो ऐसी स्थिति में सिपिया को अहमियत से देते हैं। सिपिया महिलाओं की खास दवाई होती है और सिपिया लेने से बहुत मामलों में देखा गया है कि सर्वाइकल कैंसर के प्रथम अवस्था में बहुत ज़्यादा राहत मिलती है। इसके अलावे एलुमिना भी बहुत अच्छा कार्य करता है सर्वाइकल कैंसर को ठीक करने में। कार्सिनोमा 1 mg की मात्रा सप्ताह में एक बार दी जाती है। अगर आपको सर्वाइकल कैंसर डिटेक्ट हो चुकी है या आपके फैमिली मेंबर, आपकी माता, आपकी नानी या आपकी दादी के साथ हो, या आपके घर में किसी सदस्य को, आपकी बहन को, या कोई भी सदस्य ऐसे हो फीमेल जिनको यह समस्या हो चुकी है, या आपके फैमिली में कैंसर का हिस्ट्री रह चुका है, तो ऐसी स्थिति में महिलाओं को कार्सिनोमा सप्ताह में एक बार 1 mg की मात्रा दी जाती है और सिपिया 200 सुबह शाम 2-2 बूंद देने की मैं अक्सर सलाह देती हूँ। चूँकि सभी दवा होम्योपैथी में सिम्टम के आधार पर दी जाती है, तो इसलिए आप यूं ही वीडियो देखकर आप दवा का निर्धारण न करें। आप अपने किसी अच्छे कुशल होम्योपैथ चिकित्सक से मिले और उनसे अपनी सारी बातें बताएं। सारी बातें बताने के बाद आपके लिए एक अच्छा दवा का निर्धारण होगा। हम लोग भी अक्सर मरीजों को, एक बीमारी के अनेक मरीजों को अनेक प्रकार के लक्षण होते हैं और लक्षण के आधार पर दवा का निर्धारण करते हैं और दवा का चयन करके दवा देते हैं, जिससे व्यक्ति पूर्णतः स्वस्थ होता है। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।